बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में पटाखों पर पाबंदी लगाने की हुकूमत ने जारी किए अहकामात। सुप्रीम कोर्ट ने क्रैकर्स एसोसिएशन की अर्जी पर दी राहत। 2 घंटों तक पटाखे चलाने की दी इजाजत। हुकूमत की हिदायत पर सरकारी ओहदेदारों का पटाखों की दुकानों पर क्रैकडाउन। जहीराबाद में बंद की गई दुकानें। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने आवाम से पाबंदी पर अमल करने की अपील की। सनत नगर हल्के असेंबली में नए इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का KTR ने किया इनॉग्रेशन। IT मिनिस्टर ने आवाम को दी दिवाली की मुबारकबाद। शहर को इंटरनेशनल लेवल का सिटी बनाने का किया दावा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने किया तारीखी शाही मस्जिद बाग़ आम्मा का दौरा। मस्जिद को मजीद खूबसूरत और हाईटेक बनाने के अज़्म का किया इजहार। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया अवाम से खिताब। लॉकडाउन से लेकर अब तक किए गए अवामी खिदमात से कराया वाकिफ। कहा, लॉकडाउन से लेकर अब तक 11 करोड़ रुपए से की गई जरूरतमंदों की मदद। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिस पर तनकीद करने वालों को दिया जवाब। कहा, जितनी मदद हमने की है उतनी मदद करके अगर करेंगे तनकीद तो करेंगे कबूल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत के बाद रियासती हुकूमत ने पटाखे बेचने वाली दुकानों को बंद कराने के अहकामात जारी किए हैं। तेलंगाना में क्रैकर्स यानी पटाखों को बेचने और उनके इस्तेमाल पर आज से पाबंदी लगा दी गई है। तेलंगाना हुकूमत ने हुकाम को फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए रियासत भर में पटाखों की फरोख्त कर रही दुकानों को बंद कराने की हिदायत दी है, जबकि इस सिलसिले में की गई कार्रवाई पर मुश्तमिल रिपोर्ट 16 नवंबर तक पेश करने को कहा गया है। ये अहकामात तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से रियासती हुकूमत को दी गई हिदायत के बाद जारी किए गए हैं। रियासती हुकूमत ने DGP, डायरेक्टर जनरल और फायर सर्विसेज, पुलिस कमिश्नर्स और पुलिस सुपरिटेंडेंट समेत तमाम ज़िले कलेक्टर्स को अहकामात पर फौरी अमल करने की हिदायत दी है। वहीं हुकाम ने आवाम को पटाखों के इस्तेमाल से गुरेज करने पर जोर दिया है। दूसरी जानिब तेलंगाना हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ तेलंगाना क्रैकर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने दिवाली के मौके पर पटाखों के फरोख्त और इस्तेमाल पर लगाई गई पाबंदी पर अमल करने की आवाम से अपील की। कुछ फ्रेंड्स फोन करके पूछ रहे थे रिगार्डिंग ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का जो ऑर्डर निकला क्रैकर्स के बारे में, फायर क्रैकर्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना रिट पिटिशन नंबर 271 के डिस्पोजल में जो ऑर्डर निकला और उसी के कंप्लायंस में हमारे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD के जियो नंबर 1777 डेटेड 12 नवंबर जो जियो निकला, जिसके तहत क्लोजर ऑफ ऑल शॉप्स विच डील्स विद क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स, तो इसके तहत बैन ऑन सेल एंड यूज ऑफ फायर क्रैकर्स इन द एंटायर स्टेट ऑफ तेलंगाना इसका ऑर्डर निकला है। मैं सभी पब्लिक से अपील करता हूं कि इसको फॉलो करें। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी कुछ गाइडलाइंस निकला था इसी सिलसिले में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कल्चर में जो दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेशन का जो पुराना जो एक ट्रेडिशन है, वो दीपोत्सवम का फेस्टिवल है। ये कैंडल जलाने का, दीपक जलाने का, बेसिकली अपनी जिंदगी से अंधेरों को दूर करके रोशनी को लाने का ये फेस्टिवल है। तमसो माँ ज्योतिर्मय, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, दैट इज द थीम ऑफ दिस फेस्टिवल। इसी स्पिरिट में इसी फेस्टिवल को मनाएं और क्रैकर्स का यूज नहीं करें, यही हमारा अपील है सभी से। थैंक यू सो मच।
तेलंगाना में पटाखे की फरोख्त पर पाबंदी आयद करने के अहकाम से पटाखे फरोख्त करने वालों को 200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पटाखे फरोख्त करने वालों की एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने पाबंदी पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि दिवाली के त्यौहार के दौरान हर साल 200 करोड़ रुपए का कारोबार होता है और 50 साल के ज़ायद अरसे से ये लोग इस कारोबार में हैं। उनका कहना था कि पटाखों पर पाबंदी आयद करने के हाई कोर्ट के फैसले ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर पाबंदी का मामला है तो फायर परमिट ही क्यों जारी किए गए। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि हाई कोर्ट का फैसला 6 माह पहले आता तो हम पटाखे का स्टॉक नहीं रखते। एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने 2 दिन तक पटाखों को फरोख्त करने की इजाज़त की अपील की। अगर 2 दिन के लिए मौका दिया जाता है तो वो पटाखों को फरोख्त कर लेंगे। जहीराबाद के बागारेड्डी स्टेडियम में कायम पटाखों के दुकानात को म्युनिसिपल कमिश्नर और आरडीओ ने बंद करवा दिया। वाज़ेह है कि तेलंगाना हाई कोर्ट के हिदायत और रियासती हुकूमत के अहकामात पर अमल करते हुए यह इक़दाम किया गया। बता दें कि सूती आलूदगी और कोविड-19 के पेश नज़र पटाखों के जलाने पर पाबंदी आयद की गई है। इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पटाखे बेचने और जलाने की इजाज़त दे दी है। यानी अब तेलंगाना में त्यौहार के मौके पर लोग 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना क्रैकर्स एसोसिएशन की अर्जी पर यह राहत दी है। इससे पहले एनजीटी ने देश भर के पोल्यूटेड शहरों और इलाकों में पटाखे जलाने पर पाबंदी लगा दी थी। सनत नगर हल्के असेंबली में जदीद तामीर करदा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का वज़ीर ITO बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने इफ्तिताह जान दिया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब की सदारत इंचार्ज वज़ीर ग्रेटर हैदराबाद T श्रीनिवास यादव ने की। इस मौके पर म्युनिसिपल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, JHMC जोनल कमिश्नर प्रवीणिया के अलावा दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदार और कॉरपोरेटर समेत खिलाड़ियों और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर KTR ने अवाम को दीपावली की मुबारकबाद दी और कहा कि शहर को आलमी सतह का शहर बनाया जा रहा है। इसके अलावा दीगर मज़ीद तरक्याती काम भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालीम और स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए हुकूमत की जानिब से मुमकिन इक़दामात अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर हैदराबाद सिटी ग्रंथालय संस्था की जानिब से 81 लाख रुपए से ज़ायद का चेक हवाले किया गया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने शाही मस्जिद बाग़ आम्मा का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा वक्फ बोर्ड CEO मोहम्मद कासिम, अराकीन वक्फ बोर्ड, इमाम ख़तीब शाही मस्जिद मौलाना एहसान बिन मोहम्मद अल हमूमी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बाद-ए-आज़ा मीडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि रमज़ान से क़ब्ल वक्फ बोर्ड की जानिब से शाही मस्जिद बाग़ आम्मा को मज़ीद खूबसूरत और हाईटेक बनाया जाएगा। इसको जो है ना जितने भी पैसे लगे इंशाल्लाह ताला मस्जिद एक खूबसूरत मस्जिद बनेंगी, इंडिया में नंबर 1 मस्जिद दिखेंगी अल्लाह चाहे तो ये, क्योंकि अल्लाह का घर है, इसको कितना भी करे कम है। अपने को अपनी कोई हैसियत नहीं है और अपने से अल्लाह भी एक काम ले रहा। इंशाल्लाह ताला हमारे बोर्ड से CEO से हमारे सब मेंबर्स वगैरह गवर्नमेंट KCR साहब KTR साहब की सबकी सपोर्ट से जो है ना हम लोग एक अच्छा जो है और सबकी सहूलत होंगी। यहाँ पर टॉयलेट्स भी जो है ना अपन अपने घर में कैसे रहते अच्छे टॉयलेट रहते हैं, अपन मस्जिदों के टॉयलेट अक्सर ये रहता, मगर हम इसको अच्छे से अच्छे टॉयलेट बनाएंगे, एकदम साफ़ सुथरे, एकदम नीटनेस रहेगा। और मेंटेनेंस बनाने से नहीं है, बनाने के बाद भी उसका मेंटेनेंस भी जो है गवर्नमेंट अच्छे से देखेंगी इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पर जो हो सकता हमारे से वक्फ बोर्ड से और गवर्नमेंट से हम लोग सब मिलके एक टीम वर्क करके मस्जिद को इंशाल्लाह ताला सेंट्रल AC का भी इसको ये करेंगे हम लोग। और रमज़ान से पहले इंशाल्लाह ताला मस्जिद कंप्लीट करने का हम लोग बीड़ा उठाए हैं। और ये अल्लाह का घर है, जैसा अपने घर को अपन टाइम देते हैं, इसके लिए जो है ना मस्जिदों के लिए जो है ना लोग बहुत कम ये करते हैं, मगर हम सब मिलकर जो है ना अल्लाह के घर को अच्छे से अच्छा नीट रखेंगे तो अपने घर भी आबाद रहेंगे, अपना घर भी अच्छा रहेगा। अल्लाह चाहे तो हम लोग आइंदा जुम्मे से जो है ना यहाँ पर काम भी चालू करा देंगे, अल्लाह चाहे। तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने गजवेल मार्केट यार्ड में CCI के ज़ेर एहतमाम कपास की ख़रीदारी के मराकज़ और मार्क फेड के ज़ेर एहतमाम मकई की ख़रीदारी के मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर FDC चेयरमैन V प्रताप रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर पद्माकर, गजवेल मार्केट कमेटी चेयरमैन M अन्नपूर्णा श्रीनिवास के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि काश्तकारों की मुश्किलात के पेश नज़र मकई और कपास खरीदने का फैसला किया गया है। అయితే ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క విధానాల వల్ల
మనకు సన్న రకం వడ్లకు అదనపు ధర ఇచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకు, ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన లెటర్, ఇది 17/9/2020, 9వ నెల అంటే సెప్టెంబర్, 17 సెప్టెంబర్ 2020 అంటే ఒక నెల 15 రోజుల క్రితం వచ్చిన లేఖ ఇది. 2 నెలల క్రితం. 2 నెలల క్రితం ఏం రాసింది కేంద్ర ప్రభుత్వము? ఈ లేఖ కూడా జర్నలిస్టులు అందరికీ కూడా విడుదల చేయడం జరుగుతూ ఉంది. In the situation of state giving any bonus or financial incentive in direct or indirect form over and above MSP, if the overall procurement of state is in excess of the total allocation of the state made by the Government of India under TPDS, OWS, such excess quantity shall be treated to be outside the central pool. ఒకవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ మద్దతు ధర కంటే ₹1 ఎక్కువ ఇచ్చినా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ లెవీ జోకము. लॉकडाउन और फिर बारिश और सैलाब के मुतासरीन और ज़रूरतमंद अफराद में अब तक सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से 11 करोड़ रुपए के सरफे से मदद की गई। ये बात सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट के बानी और चेयरमैन अकबरुद्दीन ओवैसी ने सैलाब व बारिश मुतासरीन की मदद के लिए सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की गई तकरीब में खिताब के दौरान किया। इस तकरीब में सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान, मुतालिका कॉरपोरेटर्स के अलावा मुतासरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि आज 23 लड़कियों जिनकी शादियाँ तय पाई और सामान मुतासर हुए, 46 ओला उबर टैक्सी कारों के मालिकीन, 36 ऑटोज़ के मालिकीन, 29 किराना दुकानों के मालिकीन, 5 ओला उबर मोटरसाइकिलों के मालिकीन की इमदाद की जा रही है, जिस पर 21,81,000 का खर्च आ रहा है। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिला लिहाज मज़हब मिलत आवाम की खिदमत करने का मौका इनायत करने के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। और आज जो तकरीब है, इस तकरीब में हम उन मुतासरीन की मदद करेंगे जिन बच्चियों की शादियां होनी थी, जिन्होंने अपने घरों में सामान जमा किया था अपने बच्चियों की शादियों के लिए, लेकिन पानी की वजह से उनका सामान मुतासिर हुआ। तो हम उन गरीब मुतासरीन जिनकी शादियां खड़ी हुई थी और सामान मुतासिर हुआ, आज हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो शादियों के सामान की मदद हम करीब 23 लड़कियों को आज के इस तकरीब के जरिए करेंगे। और फिर उस पानी में और सैलाब जैसी सूरत हाल में कई कारों का नुकसान हुआ। प्राइवेट कार्स को हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो गाड़ियां जो उबर के हैं, ओला के हैं, जो घरों के सामने खड़ी थी, पानी उनमें दाखिल हुआ और वो गाड़ियां खराब हुई। तो वैसी 46 गाड़ियां हैं, कार्स टैक्सी हैं, उनके मालिकीन हैं। आज हम उनको अपनी जानिब से इमदाद देकर उनके गाड़ियों को फिर से दोबारा ठीक करेंगे, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े होकर फिर से अपनी रोजी रोटी के काम में लग जाएं। और उसके साथ साथ आज हम ऑटोस के मालिकीन की भी मदद करेंगे। 36 ऐसे ऑटोस हैं जो मुतासिर हुए। हमारी इंक्वायरी के बाद हम उन ऑटो वालों को, हम उन मुतासिरीन की भी मदद कर रहे हैं। और 29 किराना स्टोर, 29 किराना स्टोर है जिनमें पानी दाखिल होने की वजह से उनका सामान मुतासिर हुआ। हम आज उन 29 किराना स्टोर, जो जनरल स्टोर, जो छोटी दुकानें हैं महलों में, बस्तियों में, हम उनको भी आज अपनी जानिब से मदद कर रहे हैं। और छोटे बाइक्स पर जो ओला ओवर डिलीवरी देते हैं, छोटे बाइक्स होते हैं, वो भी मुतासिर हुई थी। तो हमारी इंक्वायरी में 5 ऐसे बाइक्स पाए गए जो मुतासिर हुए हैं। हम उनकी भी आज मदद कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम उन्हीं लोगों की तहकीक कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं। और उन मदद के लिए हम आधार कार्ड तलब कर रहे हैं, वोटर ID कार्ड तलब कर रहे हैं, उनकी छोटी सी एक फोटो तलब कर रहे हैं, और उसके बाद उनसे एक दरख्वास्त ले रहे हैं। हमारी कमेटी जाकर तहकीक करती है और तहकीक करने के बाद हम मदद कर रहे हैं। बेशक जितना नुकसान हुआ है, हम उस नुकसान की मुकम्मल भरपाई नहीं कर सकते, हम आपको मुकम्मल मदद नहीं कर सकते, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी का
یہی مقصد ہے کہ پھول نہیں تو کم از کم پھول کی پکڑی صحیح اپنے طرف سے تعاون کریں. تو آج کی جو تقریب ہے, اس تقریب میں ہم یہ جو شادیوں کے سامان جو نقصان ہوا, کاروں کا, آٹوز کا, کرانہ شاپس کا اور بائکس کا, اس کی لاگت 21,81,000 روپیہ ہو رہا ہے, اور آج ہم وہ رقم بھی تقسیم کریں گے. 20 لاکھ روپیہ ہم نے خرچ کیا. اگر لاک ڈاؤن سے لے کر آج کی تاریخ تک اگر حساب لگا لے تو ہم نے قریب 11 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے غریبوں کی مدد کے لیے, متاثرین کی امداد کے لیے, پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے. اکبر الدین اویسی نے بتایا کہ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے لاک ڈاؤن کے وقت ضرورت مند افراد کی 6.5 کروڑ روپے سے مدد کی گئی. بارش و سیلاب متاثرین میں 2.5 کروڑ روپے کے صرفے سے 33 اشیاء پر مشتمل کٹس تقسیم کیے گئے. 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کے صرفے سے 15 میڈیکل کیمپس کے ذریعے 24,900 مریضوں کا مفت علاج کرتے ہوئے دوائیاں تقسیم کی گئی, جبکہ بہت زیادہ بیمار 30 افراد کو اویسی اور اسرا ہاسپٹل سے رجوع کرواتے ہوئے ان کا مفت علاج کیا جا رہا ہے. اور یہ سارا کام صدر کل مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی راست نگرانی میں ہوا, اور ان کی سرپرستی میں ہم نے یہ غیر معمولی کام کیا. اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ لاک ڈاؤن میں ہم نے ہر کسی کی مدد کی, بلا لحاظ مذہب و ملت ہم نے ہر کسی کی مدد کی, ہر پریشان حال کی ہم نے مدد کی. اور وہ لوگ جو ہمارے ریاست یا شہر سے تعلق نہیں رکھتے, ہم نے ان کی بھی مدد کی, چاہے وہ بہار کے ہو, اتر پردیش کے ہو, جھارکھنڈ کے ہو, کہیں کے بھی ہو, ہم نے ان کی مدد کی. جو بھی ہماری ذات سے ممکن ہم نے کیا, اور ہمارے کارکنوں نے گھروں پہ دستک دے کر امداد پہنچائی. یہ سلسلہ جاری رہا, اور پھر یہ سیلاب کہ متاثرین کی مدد کے لیے بھی ہم نے 33 اشیاء پر مشتمل 5,000 کٹس قریب 2.5 کروڑ روپئے کے ہم نے تقسیم کیے. 33 اشیاء اس میں تھی تو اناج تھا, اناج کے ساتھ کپڑے تھے, کپڑوں کے ساتھ برتن تھا, برتن کے ساتھ سونے کے لیے شطرنجیاں بیٹھنے کے لیے چادر بھی تھی. یہ ساری 33 اشیاء ہم نے دی, جس میں چھوٹے بچوں کے کپڑے بھی تھے, بڑوں کے لیے بھی کپڑے تھے, کرتے پائجامے, لنگی, اور اس کے ساتھ لیڈیز کے لیے میکسی بھی تھی, اور پھر جینٹس کے لیے لیگنگز تھے, ٹی شرٹس تھے, ٹریک سوٹس تھے, لیڈیز کے لیے لیگنگز تھی, کرتیاں تھیں, بگونے تھے, پلیٹس تھے, رکابیاں تھیں, چمچے تھے, اور پھر گلاس بھی تھا, اس کے ساتھ چاول بھی تھا, آٹا بھی تھا, اور پھر ہم نے تیل, نمک, مرچی, ہلدی, یہ ساری چیزیں ہماری جانب سے جو کچھ ہو سکتی تھی ہم نے کی. بے شک ہماری ایک کوشش تھی, اور اس کے بعد اب تک 15 میڈیکل کیمپس باشتراک سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ, جو ادویات کا جتنا خرچہ ہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ دے رہی ہے, اور پھر وہاں انتظام کرنے کا بھی جو خرچہ ہے وہ سارا خرچہ بھی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ سے ہم برداشت کر رہے ہیں. اور پھر ڈاکٹرز, اویسی گروپ آف ہاسپٹلز, اویسی ہاسپٹل اور پرنسس اسرا ہاسپٹل کی جانب سے 100 ڈاکٹر ایک ہیلتھ کیمپ میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. تو ہم نے جملہ کل تک جو سلالہ بارکس میں کیمپ ہوا اس میں 24,900 لوگوں کا ہم نے علاج کیا, ادویات دی, دوائیاں دی, اور بیماروں کو علاج کیا. اور ان کیمپس میں جو بہت زیادہ متاثر تھے, ان کیمپ سے ہم نے قریب 30 پیشنٹوں کو اویسی وسرا ہاسپٹل کو رجوع کیا, وہاں پہ ان کا مکمل علاج ہو رہا ہے. اور فری علاج کا ہم نے اہتمام و انتظام کیا, تاکہ جو ہیلتھ کیمپ میں آئے تھے جن کی بیماری اس کیمپ میں نہیں ہوتی, داخلے دواخانے کے ذریعے ان کی بیماری دور ہو سکتی ہے, تو ہم نے وہ کام بھی الحمدللہ کیا. اور اب تک یہ میڈیکل کیمپس پر ہم نے قریب 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ ہم نے تقسیم کیا.
खर्च किया इस कैंपों पर, क्योंकि जो भी हमारे कैंप में आया कम से कम 600 रुपये की दवा और ज्यादा से ज्यादा 3000 की दवाएं लेकर लोग पैकेटों में अपने हाथ में गए। दुनिया ने देखा, लोगों ने देखा, हम सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करते बल्कि अमली तौर पर काम करते हैं, और हमारा काम हमारी पहचान है, हमारा काम हमारा नाम है, हमारा काम हमारी ताकत है, हमारा काम हमारी पहचान बनकर सारे लोगों को रश करने पर मजबूर कर रहा है कि काश हमारे पास भी ऐसे खिदमतगुजार लोग होते। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।